दैत्य का संदूक। हिमालय की तराई में कभी एक साधु रहता था, जिसके उपदेश सुनने एक दैत्य भी आता था। किंतु दैत्य अपनी दानवी प्रवृत्ति के कारण राहगीरों को लूटता था और उन्हें मारकर खा जाता था। एक बार उसने काशी के एक धनी सेठ की पुत्री और उसके अनुचरों की सवारी पर आक्रमण किया। दैत्य को देखते ही उस कन्या के सारे अनुचर अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ भाग खड़े हुए। सेठ की कन्या को देखकर दैत्य उस पर मुग्ध हो गया। उसने उसकी हत्या न कर उसके साथ व्याह रचाया, इस डर से कि वह सुंदर कन्या कहीं भाग न जाए। वह उसे एक संदूक में बंद कर देता था, फिर वह उस संदूक को निगल कर अपने पेट में छुपा लेता। एक दिन वह दैत्य आकाशमार्ग से उड़ता हुआ साधु से मिलने जा रहा था। तभी उसकी नज़र एक सुंदर झील पर पड़ी। गमरमी बहुत थी, इसलिए वह नीचे उतर आया। पेट से उगलकर उसने संदूक बाहर निकाला, फिर संदूक को खोलकर कन्या को बाहर निकाला और उसे जलाशय में अपने हाथों से स्नान कराया। उसके बाद वह स्वयं जलाशय में स्नान करने लगा। मुक्त हो कन्या जलाशय के किनारे विचरण करने लगी। तभी कन्या की नज़र उड़ते हुए वायुपुत्र पर पड़ी, जो एक महान जादूगर भी था। उस अत्यंत सुंदर वायुपुत्र को देख कन्या ने उसे इशारों से अपने पास बुलाया। फिर प्रेम क्रीड़ा करने के लिए उसने उसे संदूक में बैठने को कहा। वायुपुत्र जब वहां बैठ गया, तब वो उसे अपने लिबास से ढांक कर स्वयं उसके ऊपर जा बैठी। नहाकर दैत्य जब लौटा तो उसने संदूक को बंद कर फिर से अपने पेट के अंदर निगल लिया। उड़ता हुआ दैत्य जब साधु के आश्रम में पहुंचा तो साधु ने उसका स्वागत करते हुए कहा, आप तीनों का स्वागत है। साधु की बात सुन दैत्य चौंक गया, क्योंकि वह नहीं जानता था कि कन्या और उसके अतिरिक्त भी कोई तीसरा उनके साथ था। साधु की बात सुनते ही उसने संदूक को पेट से बाहर निकाला। ठीक उसी समय वायुपुत्र संदूक से बाहर निकल रहा था। उस समय तक वह अपनी तलवार म्यान से पूरी तरह खींच भी नहीं पाया था। अगर और कुछ क्षणों का विलंब होता तो वह निश्चित रूप से दैत्य का पेट फाड़ देता। हवा में प्रकट होते ही वह वायुपुत्र हवा में विलीन हो गया। साधु के वचन एवं ज्ञान को सुनने के कारण चूंकि दैत्य की जान बच धन्यवाद ज्ञापन किया। साधु ने तब उसे शीलवान बनने की शिक्षा दी और उस कन्या को भी मुक्त करने का परामर्श दिया। उस दिन के बाद से दैत्य शीलव्रती बन गया।